नमस्कार, मैं हूं शिखा श्रेय और आप देख रहे हैं द नेटवर्क। वैसे तो मुखिया हमेशा हमने आपको कई सारे मुखिया के इंटरव्यूज दिखाए हैं और कई बड़े घर, छोटे घर, हर तरह के मुखिया से हमने आपको रूबरू कराया है। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद है रातू प्रखंड दक्षिणी के जो मुखिया है। वो बहुत अनोखा कहानी है उनका। एक मनरेगा मजदूर थे, बहुत गरीब परिवार से एक मनरेगा मजदूर रहते हुए जनता के सपोर्ट से वो जीत कर मुखिया बने हैं और मुखिया बनने के बाद इन्होंने यहाँ पर बहुत बेहतरीन काम किया है। हमने जनता से जानने की कोशिश की और जनता ने भी बहुत खुश होकर, बहुत संतुष्ट इनके काम से दिखे और हम लोगों ने भी जो मुआयना किया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस और काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिला। कैसे एक मजदूर, कैसे एक मुखिया बिना और अब दोबारा फिर से इलेक्शन में कूदने के लिए तैयार है, हम जानेंगे इससे। बताइए, पहले आप क्या थे? मनरेगा मजदूर थे, क्या कहानी था, जरा बताइएगा। पहले मैं अपना घर परिवार को चलाने के लिए कभी कभी दूसरे का मजदूरी भी करता था, अपने खेतों में भी काम करते थे। ऐसे तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ सिंचाई की उपलब्धता नहीं है। जब तक पानी रहता है तब तक हम लोग अपना खेती बाड़ी करते हैं, और जब खेती बाड़ी ऑफ हो जाने के बाद जहाँ भी काम मिलता था तो करते थे, हम लोग काम धाम करते थे। और कभी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो मनरेगा है, तो मनरेगा में भी ऐसी योजना है जिससे देश का विकास और अपने गांव घर का भी, पंचायत का भी विकास होनी है। और उन्हीं के माध्यम से मजदूरी दर कम रहते हुए भी बहुत हमने उसमें मनरेगा में भी काम किया और काम करके अपने घर परिवार को चलाया। मुखिया जी, आप मनरेगा मजदूर है, आप समझ सकते हैं कि मनरेगा कितना जरूरी है जी एक इंसान के लिए और गांव का विकास के लिए। आपने जी खुद का, जी लेकिन अब जो आईएएस, आपको अगर खबर होगी कि आईएएस जी के घर में छापा पड़ा, मनरेगा जी घोटाले में 18 जी करोड़ 25 करोड़ ऐसे पैसे मिल रहे, जी। इस पर आप क्या कहेंगे? ये गरीबों का पैसा है। हाँ जी मैम, ये तो गरीबों का ही पैसा है। होती क्या है कि आज देखा जाए जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, उस रफ्तार से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का अर्थव्यवस्था कैसे चरमरा जा रही है। आजकल जो भी है सरकारी नौकरी पेशा करने वाले लोगों को अपना परिवार पालने के लिए बहुत दिक्कत हो रही। तो सोच लीजिए ना मैम कि गांव घर में आम नागरिक हैं, आम पब्लिक हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को चला रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, तो उनको कितना किल्लत हो रही होगी, कितनी दिक्कत हो रही होगी। और वैसी परिस्थिति में सरकार मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं करके बहुत कम राशि दे के लोग अभी मजदूरी कर रहे हैं मनरेगा में। तो अगर सरकार चाहे कि मजदूरी अगर सही मायने में गांव घर का विकास किया जाए और मनरेगा को एक बेहतर तरीके से ठीक किया जाए, तो उनके लिए उनको चाहिए कि मनरेगा मजदूर में बढ़ोतरी किया जाए, ताकि गांव घर में जो भी अकुशल मजदूर हैं वो भी उसमें मनरेगा में जुड़ के अपना घर का तो जीवन आप जो स्तर। मजदूर थे, फिर मुखिया मतलब कैसे बने? क्या सफर था? कैसे मतलब दिमाग आया कि हाँ, चुनाव लड़ना नहीं चाहिए? नहीं, वो तो जनता का सफ़र था। देखिए, जनता ही तय करती है कि किनको हमको कुर्सी में बैठाना है, किसको सत्ता में लाना है और किसको सत्ता में नहीं लाना है। वो जनता का है। मुखिया चाहे जितना भी वो धनवान हो, बलवान हो, वो अपने बलबूते पे मुखिया या कोई भी प्रतिनिधि नहीं बन सकता है। वो जनता तय करती है हमको किसको कुर्सी में बैठाना है और किसको हमको कुर्सी से नीचे रखना है। वो जनता का है। तो जनता ने आपको कहा कि हाँ, जी आपको मतलब बनना चाहिए। जी हाँ। हाँ, तो फिर कैसे मतलब? जनता जनता का भरोसा था। जनता ने हमको भरोसा दिलाए कि आप इस योग्य हैं, उस कुर्सी के लायक हैं, तो आप उस कुर्सी को क्यों बैठना नहीं चाह रहे हैं। और आप प्रचंड बहुमत के साथ जी आप आ गए जी हाँ। और इस बार फिर आप मैदान में उतरने के लिए हम तैयार हैं। मैदान में उतर रहे हैं। वो इस बार हमारे यहाँ रांतू दक्षिणी में महिला सीट है, तो अगर पुरुष का सीट रहता, अगर मैं वहाँ फाइट करता, तो हमको लगता है कि हमको प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ नया चेहरा आ रहा है अपनी धर्मपत्नी का, तो बिल्कुल, तो यहाँ उसमें पे थोड़ा सा हाँ करना थोड़ा पड़ेगा। सा कहीं दिक्कत हो रही है। होता क्या है कि जनता हमसे रूबरू है, आपकी हमसे पत्नी से। वाकिफ़ है, मेरी धर्मपत्नी से उतनी नहीं है। तो वो लोग कहीं चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगेगा कि उसके लिए तो एक बात हमको भी। बताइए, आपका काम तो हम लोगों ने देखा बहुत जी, बढ़िया रहा, लेकिन पानी को लेकर थोड़ा लोगों की शिकायत रही, इस पर एक क्या चीज़ कहें? है ना मैम कि रातू हम लोग का रातू क्षेत्र में पानी की हर जगह, केवल ये पंचायत और मेरे गांव घर के ही नहीं है, हमारे पूरे क्षेत्र में है, पानी की समस्या है। यहाँ पानी का जो भी लेयर है वो नीचे चला गया है। अभी जैसे हम लोग बोरिंग भी कहीं होती है तो 1000 फीट के बाद भी ड्राइल हो जाता है। तो सोचिए कि पहले लोग कुआं से काम चलाते थे, जो 30 फीट 35 फीट
लगभग गहराई होती थी, तो वो कुआं का क्या दशा होगी। और आज पानी दिनों दिन हम पानी का कहीं ना कहीं संरक्षण नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ये आपको लगता है भुगतना पड़ सरकार रहा है। को गाँव के हर घर में पानी संरक्षण का कुछ करना चाहिए, जिस तरीके से वाटर क्राइसिस बढ़ रहा है देश तो में? एक बार सरकार ने ये महत्वाकांक्षी योजना चलाई, लेकिन कहीं ना कहीं ये सफल नहीं हो क्यों क्यों पाई। नहीं सफल हो पाया? अब सरकार की अब पता नहीं क्या क्या उनकी योजनाएं तो कभी फेरबदल होते रहती है। सरकार के द्वारा ये चलाया गया था कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में, लेकिन कहीं ना कहीं ये केवल स्लोगन स्लोगन ही रह गई। तो चाहिए इसके लिए सरकार, खेत का खेत में, घर का घर में, मतलब? गांव का पानी गांव में, ओके। खेत का पानी खेत में और घर का पानी घर में। कहने का मतलब है कि अगर मेरे एरिया में, जितने एरिया में मेरा घर मकान बना हुआ है, वहाँ से जो भी मेरा पानी निकलता है उनको बहाव को हमको नहीं करना है। उनको कहीं ना कहीं हम उनको शो फिट करके कहीं ना कहीं हम उनको भूमिगत में उसको हमको भेज देना है, ताकि जल का लेयर बना रहे। और खेतों में होता क्या है, यहाँ रातू का पानी है, मेरा पंचायत रातू दक्षिणी का पानी बह रहा है और बहते बहते चला गया एक नाला में, नाला से चला गया नदी में और नदी से चला गया समुंदर में। तो कहीं उसका उपयोगिता कहीं ना कहीं उसका कहीं नहीं है। अब समुद्र में जाने के बाद अगर कहीं ना कहीं उसको हम पार्ट बाय पार्ट अगर उसको हम रोक के रखेंगे तो कहीं ना कहीं भूमि वो सींचेगी, और सींचेगी तो स्वाभाविक है कि जल का लेयर बना रहेगा, ऊपर तो जल का लेयर जनता से क्या रास्ता अपील रहेगा। करना चाहेंगे इस बार आप? हम तो जनता से यही चाहेंगे कि देखिए, सब चीज़ हवा पानी, हम तो जो भी है अनाज खरीद के खा सकते हैं, लेकिन ये जो हमको प्रकृति ने जो हमको दी है हवा पानी, जो हमको फ्री में, फ्री कॉस्ट में हमको दे रही, तो कहीं ना कहीं ये भी आज देख रहे हैं पर्यावरण कितना गंदा हो गया है। और कहीं ना कहीं पानी का दिनों दिन बढ़ती जनसंख्या की आपूर्ति के लिए हमको तो लगता है अगर भविष्य में अगर हम लोग, सरकार अगर इस क्षेत्र में अगर ध्यान नहीं देगी तो कहीं ना कहीं हम लोग को आने वाली पीढ़ी में या तो हम लोग को जो एक क्या बोलते हैं ड्रॉप जैसा लेके एक बूंद पानी से ही हर व्यक्ति को काम चलाना पड़ेगा। सुबह से शाम तक हर व्यक्ति को पानी की आपूर्ति चाहिए, हर घर में पानी की आपूर्ति होनी चाहिए। और जिसका सरकार को भी इसके ऊपर बढ़ चढ़ के इसके थी में काम करना चाहिए कि जो भी है अपना जल संरक्षण के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी डोभा या ट्रेंच या टीसीबी करने से पानी कितना रुकेगी, कितना हम पानी को भूमिगत में भेज सकते हैं? नहीं, उनके लिए चाहिए कि सरकार को बृहद तरीके से पानी का संचय का स्रोत बनाने का काम करना चाहिए। तो आपने देखा कि पानी बचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में शादियां टूट रही है लातूर जिले में सिर्फ पानी के क्राइसिस की वजह से। पहले देखते थे कि लड़का कमाता है कि नहीं, लेकिन अब महाराष्ट्र का ये हालत है लातूर जिले का कि लोग देख रहे हैं कि लड़के घर में पानी की व्यवस्था है कि नहीं। इस तरह का हमारे देश में पानी का क्राइसिस हो रहा है और झारखंड भी इससे कोई अछूता नहीं है। सरकार तो योजनाएं लाती है, बड़े बड़े स्लोगन लाती है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लाती है, लेकिन इसके पैसे कहाँ जाते हैं ये पूजा सिंघल केस में साफ हो चुका है, जिनके घर से 25 से 30 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, जो कि मनरेगा योजना के घोटाले के पैसे थे। इस तरह का घोटाले अगर बड़े पैमाने पर होगी तो जनता तक क्या पहुंचेगा, ये तो भगवानी भरोसे है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क। साथ ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे आप हमारे चैनल के साथ।